तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के टॉप 15 ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस जिनके इस बार भी पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उनके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपका वही है कि आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, उनको देखिए, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर मैंने इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से और काफी कम समय में पढ़ा के अपलोड किया हुआ है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन क्या होता है और प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का, वो आपको देखना है। जो कि बार बार रिपीटेड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं थर्ड यूनिट से। तो इसको जो स्टार है वो 6 स्टार दिए गए हैं, सॉरी 5 स्टार दिया गया है, जो कि 2026 में पूछने की इसकी जो आपकी प्रायोरिटी है वो है। अगला क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन मल्टीपल टाइम, दोस्तों मल्टीपल टाइम पूछा गया है, जो कि यूनिट नंबर थर्ड का क्वेश्चन है ये, इसको भी 5 स्टार दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ टू कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन द वे टू ओवरकम देम, यानी किस तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन के बैरियर्स को कम कर सकते हैं, जो भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको भी 5 स्टार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है डिफरेंशिएट ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, यानी ओरल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन क्या होते हैं। ये बार बार शॉर्ट नोट में भी पूछा गया है और कंपैरिजन जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको 4 स्टार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसको 2 स्टार दिया गया है, जो कि कम पूछे गए हैं लेकिन फिर भी आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ प्रिसाइज ऑफ अ गिवन पैसेज, यानी प्रिसाइज क्या है किसी भी गिवन पैसेज का। तो यूनिट नंबर 4 का है, जिसको 5 स्टार दिया गया है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये और कितना ज्यादा पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग इन राइटिंग, यानी किस तरीके से हम प्लानिंग ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग करते हैं राइटिंग के अंदर, उसको एक्सप्लेन करना है। और ये बार बार चौथे यूनिट से पूछे जाने वाले सवाल है, जिसको 5 स्टार की जगह 4 स्टार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, दैट मींस टेक्निकल डेफिनेशन एंड टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। क्या होते हैं ये, रिपीटेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जो कि बार बार रिपीट किया गया फ्रॉम द फोर्थ यूनिट, इसको भी 4 स्टार दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट, यानी एक बेहतर रिपोर्ट का फीचर क्या है, और एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट का। और ये भी रिपीटेड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जो कि यूनिट नंबर 4 से पूछा जाता है और इसको 5 स्टार का रेटिंग दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर लैबोरेटरी रिपोर्ट। लैबोरेटरी रिपोर्ट क्या है, राइट अ लाइब्रेरी रिपोर्ट एंड जो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो एंड रिपोर्ट ऑफ ट्रबल है वो बताना है, जो कि रिपीटेड प्रैक्टिकल राइटिंग क्वेश्चन है और इसको भी 5 स्टार दिया गया है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो राइट अ रिज्यूमे फॉर अ जॉब एप्लीकेशन, यानी किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए आप कैसे रिज्यूमे लिखेंगे वो आपको पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिट नंबर 5 से लिया गया है, तो इसको 5 स्टार का रेटिंग दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर, यानी किस तरीके से हम बिजनेस लेटर को लिखते हैं, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, लेआउट क्या है, ये सारी चीजें 5 स्टार इसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है ड्राफ्ट एंड एप्लीकेशन लेटर, कंप्लेंट लेटर, क्वेश्चन लेटर, ऑर्डर लेटर। ठीक है, और इसको भी 5 स्टार का रेटिंग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राइट एन एप्लीकेशन ईमेल फॉर ऑफिशियल बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी किस तरीके से हम लोग ईमेल लिखते हैं किसी ऑफिशियल के लिए या फिर किसी बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, इसको भी 5 स्टार का रेटिंग दिया गया है, जो कि मल्टीपल टाइम पूछा गया है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है आइडेंटिफाइंग एंड द करेक्ट कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स, जिसके अंदर आपको आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एंटोनिम्स सैनोनिम्स भी अगर आप देख लेते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 का ये है। तो ये ऐसे 15 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको कंप्लीट करने हैं। और साथ ही साथ अगर मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात करूं जो कि 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन है, बैरियर टू कम्युनिकेशन है, प्रिसाइज राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग एंड बिजनेस लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग एंड ग्रामर, आपका जो एरर करेक्शन है वो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के टॉप 15 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। और अगर आप हमारे इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से उसी चीजों को देख के कंप्लीट कर सकते हैं चीजों को, और आपके लिए चीजें फायदेमंद भी रहेंगी। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।